बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे हमने सबसे पहले गैसीय स्टेट को जो है एक्सप्लेन किया है, उसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को, डिफ्यूजन, एफ्यूजन, गैसेस का प्रेशर, गैसेस की मोबिलिटी, या हमने साथ पढ़ा था कि गैसेस जो हैं उनके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्पेसेस कैसी होती हैं या उनकी डेंसिटी क्या होती है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बॉयल्स और चार्लीज़ लॉ को एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की, जो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिक्विड्स की है वो हमारे पास है इवेपोरेशन, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है? द चेंजिंग, ये चेंजिंग होती है ऑफ लिक्विड स्टेट की इनटू गैसियस स्टेट ये वाला जो हमारे पास है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इसका जो उर्दू में इसे कहते हैं अमल तबखीर। अमल तबखीर एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी माए जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है। ये अमल जो है ये हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। हम क्या करते हैं, घर के अंदर हम कपड़े जो हैं धो के उन्हें उछाल देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि शाम को वो खुश्क हुए होते हैं। ऐसा कौन सा अमल होता है उनमें वेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से उनका लिक्विड जो है, कपड़ों के अंदर जो लिक्विड होता है वाटर, वो वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही आप पानी के गिलास भर के रख दें धूप पे और उसे चेक करें, आप देखेंगे उस पानी के गिलास के अंदर जो पानी है वो कदरे कम हो चुका होगा। इस तरह जो पानी में कमी है या कपड़ों का सूखना है, खुश्क होना है, ये हमें क्या बता रहा है कि इसकी क्या हुई है, इवेपोरेशन हुई है। तो इवेपोरेशन होती है जी हर टेम्परेचर पर। अब देखें, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं ऐसे ही इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर और इवेपोरेशन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगली बात आती है इवेपोरेशन कैसे होती है। देखें, आपको पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी हरकत कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की, कोई ख़ास तरतीब में नहीं पाए जाते, इसलिए बेतरतीबे से बनाने पड़ेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हरकत कर रहे होते हैं हल्की फुल्की। जैसे ही आप नीचे से टेम्परेचर उसे देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होती है वो होती है एवरेज, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जिनकी होती है हमारे पास मैक्सिमम, और कुछ होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है मिनिमम। अब ये तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी एवरेज एनर्जी होती है वो सेंटर में कहीं होंगे, ठीक है, और वो एक एवरेज सी स्पीड से हरकत कर रहे होंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो ऊपर होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं, और जिनकी मिनिमम है वो नीचे होते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि जैसे ही आप आग जलाएंगे नीचे से, आग जलाने से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को मज़ीद एनर्जी मिलेगी, वो मज़ीद तेज़ी से हरकत करेंगे, बहुत तेज़ी से हरकत करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उस हरकत की वजह से वो कम से कम होती जाएंगी, और यही वाले मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर पड़े थे ये हमारे पास एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये हवा में जाना शुरू हो जाएंगे। ये वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह हवा में गैस बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत वीक हो जाएंगी, ये उनको तोड़कर वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो ये वाला जो अमल होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, असल में होता क्या है, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी
बढ़ जाती है, उनकी हरकत करने की ताकत बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी सतह से ऊपर बुखारात बनकर निकल जाते हैं। अगर आप पानी की बात करें, पानी हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट में जब होता है, अगर आप उसे गैसीय स्टेट में चेंज कर दें इस तरह, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 40.7 किलो जूल पर मोल हमारे पास एनर्जी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। ये वाला जो एवेपोरेशन है हमारे पास, ये वाला एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो वाला रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो वाला रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा जी। इसमें क्या होगा कि जब इसको हीट दी जाएगी किसी भी लिक्विड को, जैसे वाटर को, तो वो क्या बन जाएगा, गैस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो बातें पता चली हैं जी कि इवेपोरेशन वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वो किसी भी लिक्विड का गैस में तब्दील होने वाला अमल है। पानी को अगर आप कन्वर्ट कर दें गैस में तो 40.7 किलो जूल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आप हीट देते हैं, जो रिएक्टेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों बाहर चले जाते हैं, इनकी वजह ये है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आगे अब हैं फैक्टर्स के जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, वो वाले फैक्टर्स हमारे पास। फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 3 आपकी बुक पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। नंबर 1 पे है सरफेस एरिया। जैसे कि हमारे पास जो एवेपोरेशन है ये सरफेस प्रोसेस है कि कोई भी आपके पास कंटेनर हो, आप उसमें गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, हम नीचे से हीट देंगे। हीट देने की बुनियाद पर वो क्या बन जाएंगे, गैस बन के वहाँ से उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कम एरिया है, तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल हैं, ऊपर वाला सरफेस एरिया यहाँ पे कम है जी, कम मॉलिक्यूल हैं, तो कम एवेपोरेशन होगी। मैं एक बड़ा कंटेनर ले लेता हूँ, उसके अंदर भी ऐसे ही हमारे पास पड़े होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, वो एवेपोरेट होकर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमारे पास एवेपोरेट होकर वो भी हवा में जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स हवा में जा रहे थे क्योंकि कम एरिया है। कम एरिया का मतलब यहाँ पे कम मॉलिक्यूल एडजस्ट हो सकेंगे, वो कम हवा में उड़ के जाएंगे, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ के हवा में जा सकेंगे। तो जैसे ही मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया है, मतलब एरिया बढ़ाया है, मतलब बड़ा मैं टैंकर ले आया हूँ या बड़ा मेरे पास टब है वो ले आया हूँ, तो टब के अंदर जो पानी होगा उसके बुखारात ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। एक जग के अंदर पानी है, दूसरा टब के अंदर पानी है। जग के अंदर कम एवेपोरेशन होगी, टब के अंदर ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। इसकी वजह क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उस एरिया के ऊपर, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिससे एवेपोरेशन भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी। अब अगली बात जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, हमारे पास एक कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पे कंटेनर हम बड़ा छोटा नहीं करेंगे, कंटेनर सेम रहेंगे लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट होगा हमारे पास। और फिर एक दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर भी हमारे पास इसी तरह मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं लिक्विड के। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर जो है वो रखता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया ज़्यादा। कम टेम्परेचर था तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी कम मिल रही थी, लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ज़्यादा आग नीचे जलाई, तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा वो तेज़ी से हरकत करेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो अपने दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ सकेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ही वो गैस बन के हवा में उड़ सकेंगे। तो इसलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
इस वजह से क्या होता है जी, उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, वो मालिक्यूल्स अपने आप को उनसे छुड़वा कर हवा में गैस बन के उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो तब कम मालिक्यूल्स उड़ते हैं हवा में, और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा मालिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हासिल करके हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जी, ज़्यादा मालिक्यूल हवा में उड़ेंगे, मतलब एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ाने से भी एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा जगह मिलती है, ज़्यादा मालिक्यूल आते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी ज़्यादा मालिक्यूल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल करके हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड फैक्टर जो लास्ट फैक्टर है हमारा एवेपोरेशन जिस पे इफ़ेक्ट हो रही है जी, वो है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है हमारे पास, आपको पता है कि हर मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं। जैसे हमने डाइपोल फोर्सेस पढ़ी थी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो सब में फोर्सेस पाई जाती हैं। जिनमें होंगी कम फोर्सेस, मतलब कम अट्रैक्शन होगी, मतलब हमारे पास गैस मालिक्यूल थे जी, इस तरह, सॉरी लिक्विड मालिक्यूल इस तरह थे, तो मैं कहता हूँ कि इनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं जी, लो। और दूसरा मैं कंटेनर ले लेता हूँ, उसमें क्या है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हाई रख लेता हूँ। अब क्या होगा जी, हमने पढ़ा है कि जैसे ही मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अपने मौजूद जो उन दोनों के दरमियान मौजूद होती हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, उनको वीक करके तोड़ के यहाँ से हवा में उड़ जाते हैं गैस बन के। इन मालिक्यूल्स ऊपर वालों ने ही टूट के जाना है ना हवा में, इन मालिक्यूल्स ने, यहाँ से भी इन मालिक्यूल्स ने ही टूट के हवा में जाना है। अब ये मालिक्यूल्स इन्होंने पकड़े हुए हैं, अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी लो, वीक होंगी, तो मतलब क्या होगा कि इन्हें तोड़ना आसान होगा, मतलब ये जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे। और ये जहाँ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्ग या हाई फोर्सेस होंगी, तो वो वाले जो हैं वो जल्दी टूटेंगे नहीं, जल्दी छूटेंगे नहीं, वहाँ से जल्दी गैस बन के हवा में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये पता चला कि वो वाला लिक्विड जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और वो वाला लिक्विड जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। पीछे हमने कहीं पढ़ा था कि अगर आप मेथनॉल को बॉयल करना शुरू कर दें, ये बॉयलिंग थोड़ा डिफरेंट है उससे, लेकिन यहाँ पे भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ही रोल प्ले करती हैं। उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब आप वाटर को बॉयल करना शुरू कर दें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का क्यों टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऊपर वाले में वीक होती हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमने पढ़ा था इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से जो हमने सीखा है जी, एवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स पढ़े हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ती है, और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होने से वो बढ़ती है, और जो है वो हर टेम्परेचर पर होती रहती है। मालिक्यूल्स की तेज़ी से हरकत करने की वजह से वो होती है। जितने तेज़ी से मालिक्यूल हरकत करेंगे उतने तेज़ी से एवेपोरेशन होगी। उम्मीद है कि आपको एवेपोरेशन जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।